जेईई मेन देश की सबसे बड़ी परीक्षा, लाखों सपने, करोड़ों घंटों की मेहनत और फिर अचानक एक राज्य में पेपर टाल दिया गया। सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। कोई बोला कुछ बड़ा गड़बड़, कोई बोला राजनीति घुस गई, कोई डराने लगा शायद पेपर लीक हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई साजिश है या फिर सच्चाई कुछ और है? आज मैं आपको वो वजह बताने वाला हूँ जो हेडलाइंस में नहीं लेकिन ग्राउंड रियलिटी में है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, यानी दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, आप सबके लिए कुछ भी नहीं बदला। अब सवाल उठता है, पूरे देश में नहीं, सिर्फ एक राज्य में क्यों? यही से असली कहानी शुरू होती है। 23 जनवरी वेस्ट बंगाल में कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब हर स्कूल पूजा स्थल बन जाता है, जब सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, जब पूरे शहर की रफ्तार बदल जाती है। सरस्वती पूजा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अब जरा सोचो, जिस स्कूल में सुबह मूर्ति स्थापित हो रही हो, वहीं 2 घंटे बाद कंप्यूटर बेस्ड नेशनल एग्जाम हो, ये सिर्फ मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, जो एसी कमरों में नहीं दिखती। अब किताबों की नहीं, जमीन की बात करते हैं। एक छात्र सुबह सुबह घर से निकलता है, 30-40 किलोमीटर दूर सेंटर, रास्ते में ट्रैफिक जाम, पूजा की भीड़, रास्ते बंद, पुलिस बैरिकेड। अब बताओ, क्या वो छात्र शांत दिमाग से जेईई जैसा एग्जाम के सवाल हल कर पाएगा? एग्जाम सिर्फ सिलेबस नहीं देखता, एग्जाम दिमाग की हालत भी देखता है। एग्जाम सेंटर की असली परेशानी और सबसे बड़ा झटका, जेईई के ज्यादातर एग्जाम सेंटर स्कूल्स होते हैं और सरस्वती पूजा के दिन वही स्कूल पूजा पंडाल होते हैं। क्लासरूम में सजावट, बिजली का रोड, नेटवर्क इशू, शोर, भीड़। अब आप खुद जवाब दीजिए, क्या ऐसे माहौल में नेशनल लेवल ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है? छात्र बोले, पेरेंट्स बोले, तब जाकर बात सुनी गई। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। स्टूडेंट ने आवाज उठाई, पेरेंट्स ने सवाल पूछे, टीचर्स ने जमीनी सच बताया। साफ कहा गया, इस दिन एग्जाम कराना छात्रों के साथ अन्याय होगा। और यही वो पल था जहां एनटीए को फैसला लेना पड़ा। एनटीए के सामने 2 रास्ते थे। ऑप्शन 1, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम कराओ, हजारों छात्र परेशान। ऑप्शन 2, सिर्फ उसी राज्य की तारीख बदल दो, फायरनेस बनी रही। एनटीए ने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए एग्जाम रद्द नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ अल्टरनेट डेट दी जा रही है। अफवाहें क्यों फैलती हैं? जब जानकारी साफ नहीं होती तो अफवाहें दौड़ती हैं। लेकिन आज आप साफ कर लो, कोई साजिश नहीं, कोई गुप्त कारण नहीं, पूरा एग्जाम डिले नहीं, सिर्फ एक वजह है, छात्रों को अनफेयर सिचुएशन से बचाना। अब छात्रों के लिए सीधी बात, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो डरिए मत। ये एक्स्ट्रा टाइम आपकी कमजोरी नहीं, आपका वेपन है। पढ़ाई की लय मत तोड़ो, अफवाहों से दूर रहो और ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा रखो। पेपर इसलिए नहीं टाला क्योंकि सिस्टम फेल हो गया, पेपर इसलिए टाला क्योंकि सिस्टम ने छात्रों को पहले रखा। अगर ये वीडियो एक भी छात्र का डर कम कर दे तो इसे आगे जरूर पहुंचाओ। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। आप सोच रहे होंगे, 2 महीने मेहनत की, 1 दिन की प्लानिंग खत्म, अब क्या होगा? लेकिन असली बात ये है, जो स्टूडेंट्स शांत हैं और समझदारी से काम लेंगे, उन्हें अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और अपने कमजोर टॉपिक को रिवाइज करने का। याद रखिए, एग्जाम जीतना सिर्फ तेज पढ़ाई नहीं, सही स्ट्रेटजी, मेंटल क्लासनेस भी चाहिए। पेरेंट्स सोच रहे हैं, क्या बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा? टीचर्स कहते हैं, ये अवसर है, पैनिक नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम को सही तरीके से यूज करें। जितनी तैयारी पहले हुई थी उतनी ही बेहतर तैयारी अब संभव है। बस यही लॉजिक है, जो समझदार छात्र हैं वही अब एड्स हासिल करेंगे। छात्रों के लिए सीधी टिप, पहले वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, मॉक टेक्स्ट रिपीट करें, टाइम टेबल में थोड़ा बफर डालें, अफेड मत हो, पैनिक सबसे बड़ा एनिमी है। एक्स्ट्रा 1-2 दिन या एक्स्ट्रा वीक ये समय आपकी
सफलता का सीक्रेट वेपन बन सकता है। याद रखो, जो लड़ाई एग्जाम हॉल में होती है वो प्रिपरेशन डेस्क पर पहले जीती जाती है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं एग्जाम लीक हुआ क्या, एनटीए ने गलती की, लेकिन सच ये है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिस्कशन है। स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, पेरेंट्स टेंशन मत लें, जो सच है वही सबसे बड़ी हकीकत है। मेंटल पीस का इम्पैक्ट एग्जाम में बहुत बड़ा होता है। स्ट्रेस, पैनिक और अफवाहें ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को खा जाती हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स शांत रहेंगे, सही तरीके से एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करेंगे, वे एग्ज़ाम हॉल में सबसे आगे होंगे। रिमेंबर, एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस नहीं, दिमाग की लड़ाई भी है। पेपर टाला नहीं गया क्योंकि कोई गलती हुई थी, पेपर टाला क्योंकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना जरूरी था। और यही वजह है कि जो समझदार रहेंगे, जो पैनिक से दूर रहेंगे, उन्हीं के सपने सच होंगे। अगर यह वीडियो एक भी छात्र को क्लियर थिंकिंग देने में मदद करे तो इसे शेयर जरूर करें ताकि कोई भी कंफ्यूज ना रहे। धन्यवाद दोस्तों।